नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो गई हूं कुछ बातों को लेकर के। आज बातें कुछ आर्थिक संकट की, या कहें कि आने वाले समय में विश्व जो आर्थिक मंदी से गुजरने वाला है उसकी, अन्य देशों की तैयारी के साथ ही आज बात करती हूं क्या नेपाल भी इस आर्थिक मंदी से लड़ने की तैयारी में जुटा है। जी हाँ, विश्व आर्थिक अनिश्चितता की दौर से गुजर रही है। वैसे यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि विश्व पूरी तरह से आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो भविष्य के संकट की आहट जरूर दे रहे हैं। महंगाई दरों में लगातार वृद्धि, ब्याज दरों का ऊंचा स्तर, आपूर्ति में व्यवधान आ रही है और भू राजनीतिक तनाव, ये सभी कारक हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमी गति की ओर धकेल रहे हैं। बहुत से देशों ने खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जबान से कहा है कि विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ रहा है। आम जनता से अपील की जा रही है कि पैसे के कारोबार में कमी लाएं, बचत करें, आने वाले समय के लिए पैसे को बचा कर रखें। विश्व के कई देश इस आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। विश्व की चिंता तो बाद में करेंगे, पहले अपने देश को लेकर सोचें। इस आर्थिक संकट से लड़ने के लिए नेपाल की क्या तैयारी है? अर्थ मंत्रालय किस तरह की तैयारियां कर रही है? हालांकि हमारे देश में अभी इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि हम अभी स्वयं में ही उलझे हुए हैं। अभी भी हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को लेकर, उनके कामों को लेकर परेशान हैं। सरकार इसमें ही खुश है कि हमारी जनता हमसे सवाल न पूछे, हमारी आलोचना नहीं करे, लेकिन वाहवाही जरूर करे। जो वो चाहती है वही हो रहा है। देश आर्थिक मंदी की चपेट में है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर कहीं से भी नहीं दिखता है। जबकि बहुत से देश इस तैयारी में लग गए हैं, या कहें विश्व के बड़े और विकसित देश सतर्क हो गए हैं। दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने पड़ोसी देश भारत को ही देखें। भारत के प्रधानमंत्री ने खुले रूप से अपनी जनता से अपील की है कि आप कटौती करें, आप घर से ही ऑफिस का काम करें, किसी तरह के दिखावे में नहीं आए, पार्टी फंक्शन कम करें, घूम घाम कम करें, अपने अर्थ का ध्यान रखें। सरकार ने आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए बुनियादी ढांचे पर निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, महंगाई पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी जारी है। अब बात करें चीन की, जो विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो लंबे समय तक वैश्विक विकास का इंजन रहा। आज अपने ही रियल एस्टेट संकट और घटती मांग से जूझ तो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश और प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करें जापान की। जापान ने वर्षों की आर्थिक ठहराव के बाद अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया है, जबकि सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देश निर्यात, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बाकी देश भी अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और उस युद्ध का असर विश्व को आर्थिक मंदी की ओर ले जा रहा है। अभी भी कीमतों की अगर बात करें तो कल तक जो वस्तु 50 रुपए में मिल रही थी, उसकी आज कीमत 100 रुपए से ऊपर हो चुकी है। और जिन देशों का नाम मैंने उदाहरण के रूप में लिया है, इन सभी उदाहरणों में एक बात समान है, पूर्व तैयारी। ये देश जानते हैं कि आर्थिक संकट अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है और जो पहले तैयार होता है वही कम नुकसान उठाता है। अब बात करें नेपाल की। यहाँ की तस्वीर ही कुछ अलग है। सच कहें तो यहाँ की तस्वीर कहीं अधिक जटिल और चिंताजनक दिखाई देती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से रेमिटेंस पर निर्भर रही है, जो देश की आय का एक बड़ा स्रोत है। हालांकि यह व्यवस्था अल्पकालिक राहत तो देती है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए
पर्याप्त नहीं है। उत्पादन क्षेत्र कमजोर है, उद्योगों का विकास सीमित है और युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में विदेश पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही बाजार में बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों के जीवन को और कठिन बना दिया है। उद्योग और उत्पादन क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा कमजोर है। कृषि अभी भी पारंपरिक ढांचे में फंसी हुई है और सेवा क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में विदेश की ओर जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नई सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वह सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान भी नहीं है, ये सोचने वाली बात है। नई सरकार ने बहुत सी उलझनें पैदा कर दी हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे मालूम ही नहीं है कि देश के विकास के लिए किस कदम को पहले उठाना चाहिए। पहले सब कुछ तोड़ना विकास की ओर ले जाएगा देश को, या व्यवस्थित तरीके से कदम आगे बढ़ाना विकास की ओर ले जाएगा। इसमें नई सरकार बहुत कंफ्यूज है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नेपाल में अभी तक संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रति कोई स्पष्ट और ठोस नीति नहीं दिखाई दे रही है। राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष के कारण आर्थिक योजना अक्सर पीछे छूट जाती है, जबकि अन्य देश भविष्य के संकट से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। दुनिया के बड़े और उभरते देश इस संभावित संकट को न केवल देख रहे हैं बल्कि उसके लिए अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन नेपाल अभी भी तत्कालीन राजनीतिक मुद्दों में उलझा हुआ है। यही कारण है कि देश में गरीबी और असमानता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वैसे सरकार की नीतियों को जानने के लिए हमें जेठ 15 गते का इंतजार है। हो सकता है कि इसकी तैयारी को लेकर उस दिन कुछ कहा जाए। जेठ 15 गते नई सरकार अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। नेपाल संविधान के अनुसार जेठ 15 गते का दिन तय किया गया है बजट प्रस्तुति के लिए। आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए सभी को सतर्क होना होगा। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वरन सरकार अगर अपनी तैयारी नहीं भी कर रही है तो आम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर खर्च में कटौती करे, पैसे की बचत करे, ताकि आने वाले आर्थिक मंदी से वो लड़ सके। सरकार हमें कुछ देगी इस बारे में तो हरगिज नहीं सोचे, क्योंकि सरकार हमेशा अपने बचाव में लगी रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में आम नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में सबसे पहले जरूरी है कि व्यक्ति अपने खर्च में कटौती करे और अनावश्यक व्यय से बचे। एक संतुलित बजट बनाना और उसका पालन करना अब केवल सलाह नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। इसके साथ ही बचत की आदत विकसित करना और कम से कम कुछ महीनों के खर्च के बराबर आपातकालीन अवस्था के लिए पैसे तैयार रखना बेहद जरूरी है। अभी के समय में यदि आप कुछ निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। निवेश कहाँ और कैसे करना है, इसमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अंततः कहा जा सकता है कि विश्व एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां सतर्कता और तैयारी दोनों की आवश्यकता है। बड़े देश इस चुनौती को समझते हुए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, लेकिन नेपाल जैसे देशों के लिए यह समय और भी अधिक संवेदनशील है। यदि समय रहते सही नीतियां नहीं बनाई गई तो वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव यहाँ कहीं अधिक गहरा हो सकता है। यह समय केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। आर्थिक समझ, नीति की दूरदृष्टि और व्यक्तिगत सतर्कता, इन तीनों का संतुलन ही नेपाल को संभावित संकट से बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।